में अटैक कर दी। इनकी ज्योग्राफी खराब है। अबव आई हैव नॉट अंडरस्टूड, ये समझ में बात नहीं आई। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कश्मीर, अरे साहब कारगिल है ही नहीं कश्मीर में, आपको कश्मीरियों का हौसला बढ़ाना है। आपने किनका हौसला बढ़ाया? अच्छा, एक और चीज, ये बड़े जोशो खरोश से आए थे कि हमें कश्मीर को आजाद करना है। ये इसका कोई डे भी मनाते हैं, यौम है समथिंग और दी अदर, बड़ा मनाया जाता है बड़े खतरनाक तरीके से ना पाकिस्तान में। 1965 हमने लाहौर बचा लिया था, बचा बचाया बैठा था लाहौर, ये अखनूर आ गए। अखनूर फिर कश्मीर में नहीं है, अखनूर जम्मू में। ये पाकिस्तान का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है गलत जगह अटैक करने का, इन्होंने अखनूर में अटैक करा। अच्छा, ये बोला था कि साहब जितने भी कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो खड़े हो जाएंगे साहब। अच्छा, एक कश्मीरी मुसलमान सामने नहीं आया इनके लिए लड़ने के लिए, इनको फिर समझ में नहीं आया। इतना मोटा हिंट दिया कश्मीरी मुस्लिम्स ने कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, फिर ये लोग आ गए लड़ते दौड़ते। कारगिल में भी इन्होंने यही सोचा। वैभव, एक बात बताइए, क्या चक्कर है? व्हाई आर दे अटैकिंग ऑलवेज इन द रॉन्ग प्लेस? क्या मामला है इनका? They are always attacking on the wrong place because their brains are not at the right place. तो ये इनके पाकिस्तान की फौज के साथ ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज जो कि आईएसआई के बड़े अधिकारी थे, और जैसा कि आईएसआई जानी जाती है, रिपोर्ट्स हैं कि आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए अफगानिस्तान में 2016 में। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट अल कायदा ने इशू किया था कि अल कायदा ने मारा उनको बिकॉज वो आईएसआईएस के लिए लड़ रहे थे। तो इनके यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल्स जिन्होंने कारगिल में पार्टिसिपेट किया वो आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए अफगानिस्तान में। तो खैर, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मुशर्रफ साहब ने अपने दो चार उनके क्लोज कॉन्फिडेंट्स थे, उनको छोड़कर एक कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। यहां तक कि एयरफोर्स को, पाकिस्तान एयरफोर्स को भी नहीं पता था। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज उस समय आईएसआई के बड़े अधिकारी थे, उनको तक को नहीं पता था। ये बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कही है। और चीमा साहब और ये आरजू काजमी जी बैठे, ये चाहे तो उनको डिनाई कर दें। और बहुत सारे उनकी किताब है ये खामोशी कहां तक, वो किताब पढ़ लें। उस किताब में उन्होंने तफसील से बताया है कि मुशर्रफ साहब ने किस तरीके से, यानी कि आप ट्रस्ट डेफिसिट देखें। एक तरफ भारत की सेना थी जहां पे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों मिलकर के कारगिल की लड़ाई लड़ रही थी। वहीं पे एक पाकिस्तान में था जहां पे उसका आर्मी चीफ अपने एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, अपनी आईएसआई के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। 4-5 लोग जो है वो मिलकर के उन्होंने एक पूरी जंग लड़ी जिसमें कि हजारों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उसी किताब में लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने यह भी लिखा कि एक भी मुजाहिदीन नहीं लड़ा कारगिल की वॉर। ये जो आर्गुमेंट देते हैं मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में भी ये लिखा कि उसमें कुछ मुजाहिदीन थे, कुछ रेगुलर्स थे, ऐसा नहीं था। शाहिद अजीज ने कहा कि एक एक जवान जो मारा गया, जो पकड़ा गया कारगिल की लड़ाई में, वो हर एक पाकिस्तानी सोल्जर था। और जैसे कि इनकी आदत है, 93,000 सलवारें ये ढाका में छोड़ के आए थे और कारगिल में इन्होंने अपने सैनिकों को छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, उनकी लाशें तक वापस नहीं ली। यानी कि ऑनर, डिग्निटी, मतलब ना भी कोई चीज नहीं है। और कोई फौज, उसका मोरल बिना ऑनर और डिग्निटी के कैसे चलेगा मुझे नहीं पता। तो ये जो माफिया बन के उभरी है, जो इनसे आप लड़ाई कराने के अलावा इनसे आप टीवी सीरियल बनवा लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स बनवा लीजिए, चॉकलेट्स बनवा लीजिए, दूध दही बनवा लीजिए, तो ये वही करेंगे बिकॉज लड़ना इन्होंने छोड़ दिया। और ये चीज का प्रूफ होती है कारगिल में। बिकॉज अगर कोई भी फौज, आप खुद आर्मी में रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन सी फौज है दुनिया की जो अपने मरे हुए, अपने शहीद जवानों की बॉडी तक डिसोन कर दे? बिल्कुल। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2013-14 में राहील शरीफ ने उन मरे हुए, उन शहीद जवानों को रिकॉग्नाइज किया और उनको अवार्ड दिया। तो ये उनके तरफ से एडमिशन हुआ कि हाँ, जो मरे थे वो हमारे ही सोल्जर थे। तो ये इनकी फौज का हाल है। और कारगिल विजय दिवस की मैं देश में जितने भी हमारे भाई बहन है सबको बधाई देता हूं। और कमर जावेद बाजवा साहब से कहूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की किताब पढ़ें, मुशर्रफ की किताब पढ़ें और याद रखें जो सबक भारतीय सेना ने उन्हें सिखाया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव सिंह। मैं जाता हूं।